नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो इस कीर्तन को गाते हुए भक्ति अपने पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ हरिद्वार पहुंच गई। उस आनंद नाम के तट पर भक्ति महारानी आ गई हैं और क्या देखती हैं कि वहां तो कथा सुनने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि पहले से बैठे हुए हैं। वो सारा आनंद नाम का तट विशाल भक्तों की भीड़ से भरा पड़ा है। अब भक्ति को तो वहां कहीं बैठने की जगह भी नहीं दिखाई देती। मैं कहां बैठूं? तो जानते हो, भक्ति ने सनत कुमारों को हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज आप ही कृपा करके बताइए कि मैं कहां बैठकर कथा सुनूं। मैं इतना दूर वृंदावन से कथा सुनने आई हूं हरिद्वार, तो आप बताओ मैं कहां बैठकर कथा सुनूं? यहां तो बैठने की कोई जगह नहीं दिखाई देती। तो सनत कुमार बोले कि भक्ति, आपको यदि कथा सुननी है तो आप जमीन पर बैठकर कथा मत सुनना। तो महाराज क्या मेरे लिए आप कुर्सी बिछवाओगे? प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं नहीं भक्ति, आपको कुर्सी पर बैठकर भी कथा नहीं सुननी। महाराज फिर कहां बैठकर मैं कथा सुनूं? तो सनत कुमार कहते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। सनत कुमार कहते हैं कि भक्ति, आपको जमीन पर बैठकर कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी आसन पर या किसी सिंहासन पर बैठकर कथा सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। हे भक्ति महारानी, यदि आप कहीं बैठकर कथा सुनना चाहती हो तो एक काम करो, यहां पर जितने भी श्रोता, जितने भी भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, हे भक्ति आप अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर ये जितने भी भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं सबके हृदय में जाकर आप बैठ जाओ और वहीं बैठकर कथा सुनो। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि निरंतरम वैष्णव मानसानी, भक्ति आप तो निरंतर वैष्णवों के हृदय में निवास करने वाली हो। आप भक्तों के, वैष्णवों के हृदय में बैठकर कथा सुनो। जो इतना कहा सनत कुमारों ने, तो बंधुओं भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही सबके हृदय में जाकर बैठ गए हैं। भागवत के जितने भी श्रोता, सबके हृदय में इन तीनों का उदय हो गया है। और सूत जी कहते हैं कि सनत कुमारों, जब सबके हृदय में भक्ति भी आ गई, ज्ञान भी आ गया, वैराग्य भी आ गया, तो जानते हो निज लोकम प्रत्यज्य भगवान भक्त वत्सल, भगवान ने भी अपना निज लोक यानी अपना वैकुंठ छोड़ दिया है और भगवान भी सबके हृदय में आकर बैठ गए हैं। ये कथा की महिमा है। बंधुओं, जब हम भगवान की कथा में जाते हैं तो कथा में जाकर हमारे अंदर भक्ति भी आती है, ज्ञान भी आता है, वैराग्य भी आता है, और ये तीनों जब अंदर आ जाते हैं तो बाके बिहारी को भी अंदर आना पड़ता है, श्रीनाथ जी को भी अंदर आना पड़ता है। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसी कथा की महिमा है। नारद जी महाराज बड़े गदगद होने लगे। सनत कुमारों को प्रश्न किया कि आप कृपा करके बताइए, भागवत की कथा को सुनकर कौन कौन जीव पवित्र होते हैं? ये कथा किस किस को पवित्र करती है? तो कहा कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। देखो नारद जी,
आपने पूछा कि भगवान की कथा किस किस को पवित्र करती है, तो आप थोड़ा गलत पूछ रहे हो। नारद जी, पूछना हो तो ये पूछो कि कथा किस किस को पवित्र नहीं करती है, क्योंकि यहां तो कोई बाकी ही नहीं बचा। यही मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। सनत कुमार कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में सदा सर्वदा पाप ही पाप किए हैं, ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आकर बैठ जाए तो कथा उससे पवित्र कर देती है। और तो और, चाहे कोई ब्रह्म घाती हो, गौ घाती हो, गुरु का अपमान करने वाला हो, माता पिता का अपमान करने वाला हो, शराब पीने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, कैसा भी पापी क्यों ना हो, एक बार जो भगवान की कथा में आकर बैठ जाता है तो ते पुनंती, कथा उसको पवित्र कर देती है। इस संबंध में सनत कुमारों ने नारद जी को एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये कथा बड़े ध्यान पूर्वक हम लोग सुने। ये महात्मा का बड़ा विशेष प्रसंग है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा यहां पर सुनाई गई है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। ध्यान देकर सुनिए। ये आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े ज्ञानी थे, सर्व वेद विशारद, वेदों में निष्णात थे, बहुत ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। परिवार में सब प्रकार से आनंद था आत्मदेव जी को, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसा था, खूब यश था, खूब कीर्ति थी, सब प्रकार से आनंद था। कमी थी तो केवल इस बात की कि इनके जीवन में इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। प्रेम से कहो श्री राधे। इनको न तो कोई बेटा हुआ न कोई बेटी हुई, संतान नहीं हुई। अब तो बड़ा दुख हुआ आत्मदेव को। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, एक दिन संकल्प कर लिया कि मैं अपने शरीर को ही त्याग दूंगा। अरे भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, मैं रहकर क्या करूंगा। इतना दुख हुआ कि शरीर को छोड़ने के लिए वन में चल दिए। जब रोते हुए जा रहे थे, एक संत वन में बैठे हुए मिले। संत ने जब देखा आत्मदेव को कि एक ब्राह्मण रोता हुआ जा रहा है, तो सहज भाव से पूछ लिया कि कथम ब्रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण, कथम रोदशी, तू कहां रोता हुआ जा रहा है। काते चिंता बलीयसी, तुझे क्या चिंता है, मुझे अपनी चिंता का कारण बता। ब्राह्मण, मैं तेरी चिंता को दूर कर दूंगा, ऐसा संत ने कहा। अब तो आत्मदेव तुरंत संत के चरणों में आकर गिर गए, प्रणाम करने लगे और बोले कि महाराज, आज मेरे भाग्यों से ही आप मुझे मिले हो, क्योंकि आपके जैसे संतों का दर्शन तो जीव के सारे पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। हे महाराज, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, आप मेरे कष्ट को दूर करिए। संत ने कहा, बता तो सही क्या कष्ट है। तो कहा कि महाराज, मेरे जीवन में मुझे संतान नहीं मिली, मेरे कोई बेटा नहीं है। ये बात जब कही तो संत हंसने लगे और बोले कि ब्राह्मण, तू संतान के लिए रो रहा है। बोले, हाँ महाराज, मेरे बेटा नहीं है, मुझे बड़ा दुख है। तो संत ने कहा कि अच्छा, तेरे बेटा हो जाएगा तो तू सुखी हो जाएगा। बोले, हाँ महाराज, सुखी हो जाऊंगा। तो संत ने कहा कि अरे पागल, थोड़ा संसार में जाकर तो देख, जिनके पास बेटा है वो कितने सुखी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे यदि बेटा बेटी ही सुख कर देते जीवन में, यदि बेटियों से सुख मिल जाता तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं रहता। आज जिसको देखो वो दुखी बैठा है, बल्कि अकेला ज्यादा सुखी है, बेटा बेटी वाले ज्यादा दुखी बैठे हैं।
उनके जीवन में ज्यादा दुख है। तभी तो कहा कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। प्रभु प्रेम बिना सब जीव दुखारी। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहता है कि पैसे वाला मेरे से ज्यादा सुखी है, और जिसके पास पैसा है वो कहता है कि राजा मेरे से ज्यादा सुखी है। राजा को पूछो तो वो कहता है कि मेरे से ज्यादा सुखी तो महाराजा है। महाराजा भी अपने आप को सुखी नहीं मानता। उसको पूछो तो वो भी कहता है कि मेरे से ज्यादा सुखी तो इंद्र है, जो स्वर्ग का राजा है। इंद्र को पूछो तो इंद्र भी अपने आप को सुखी नहीं समझता। इंद्र कहता है कि मेरे से ज्यादा सुखी तो शायद ब्रह्मा जी हैं। इंद्र कहें चतुरानन, चतुरानन यानी ब्रह्मा, कि ब्रह्मा मेरे से ज्यादा सुखी हैं। और तो और ब्रह्मा जी भी अपने आप को सुखी नहीं मानते। ब्रह्मा भी कहते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी तो भगवान नारायण हैं, विष्णु ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो तो लक्ष्मी के पति है ना, और लक्ष्मी जिसकी पत्नी बन जाए उससे ज्यादा सुखी और कौन होगा। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी तो भगवान विष्णु हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी समझ में तो इस संसार में कोई व्यक्ति दुखी है ही नहीं, सभी सुखी हैं। भैया सबसे ज्यादा दुखी तो वो ही बैठा है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है, बस वो ही दुखी है। बाकी सब सुखी बैठे हैं। जो भगवान से दूर है वो ही दुखी है। तो बड़ा समझाया संत ने कि आत्मदेव ब्राह्मण, तू संतान लेकर क्या करेगा? अरे इससे अच्छा तो तू भगवान का भजन कर, अरे तुझे मुक्ति मिलेगी। तो आत्मदेव ने कहा कि महाराज भजन करने के लिए तो आप बैठे हो ना, बड़े अच्छे लगते हो, आप अकेले भजन करो, हमको भजन के चक्कर में नहीं पड़ना। हमको यदि आप कुछ देना चाहते हो तो आप संतान दो। क्योंकि मैंने सुना है, एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि जो न करे लकीर सो करे फकीर। आपके जैसा फकीर संत क्या नहीं कर सकता महाराज, आप आशीर्वाद तो दो। जब बार बार संत को कहने लगे, संत को दया आ गई, सर पटकने लगे आत्मदेव, तो अंत में संत ने अपने झोले से एक आम का फल निकाला, आत्मदेव को दिया और कहा कि ब्राह्मण तू ये फल ले जा। जो स्त्री इस फल को खाकर 1 वर्ष तक नियम पूर्वक व्रत धारण करेगी, वो स्त्री सुंदर पुत्र को प्राप्त करेगी, चिंता मत कर। वो आम का फल आत्मदेव जी लेकर अपने घर आ गए। अब घर पर आकर अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दिया है, कहा कि देख तू ये फल खा ले, ये फल जब तू खाएगी तो संत का आशीर्वाद है, हमारे घर में बेटे का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा। फल देकर आत्मदेव चले गए। अब धुंधली उस फल को लेकर बैठी है। धुंधली मन में सोचने लगी कि यदि मैं ये फल खाऊंगी तो फल भक्षेण गर्भः स्यात्, फल खाने से उदर वृद्धि होगी, पेट में संतान आएगी, बच्चा पेट में आएगा। और मैंने तो सुना है कि गर्भवती स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। धुंधली सोचने लगी कि जब पेट में बच्चा आएगा तो उस समय मैं तो घर की सफाई भी नहीं कर पाऊंगी, कोई काम धंधा भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी, और तो और यदि उस समय गांव में आग लग गई तो सब लोग भागकर अपनी जान बचा लेंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो कितना दूर की सोच रही है धुंधली। इस धुंधली के लिए सनत कुमारों ने भागवत के महात्म्य में कहा है कि स्ववाक स्थापिका। धुंधली ने अपने जीवन में अपने पति की बात कभी नहीं मानी, हमेशा अपनी ही चलाई है। यदि धुंधली ने आज घर में कह दिया कि उड़द की दाल बनेगी तो फिर मजाल है दूसरी दाल बन जाए, उड़द की ही बनेगी। अपने पति की बात तो कभी मानी नहीं। मैं कभी कभी सुनाया करता हूं कि एक बार कोई व्यक्ति किसी संत के पास गया और जाकर संत को प्रणाम करते हुए रोते हुए उसने कहा कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं,
बोले क्या हुआ? बोले आपके चरणों में एक निवेदन लेकर मैं आया हूं। बोले क्या? तो कहा कि आप महाराज कृपा करके मुझे कोई ऐसा मंत्र, ऐसा कोई तंत्र, कोई ऐसा उपाय आप बताइए जिसको करने से मेरी पत्नी मेरे बस में हो जाए। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई जादू टोना, कुछ आप ऐसा बताओ जिससे मेरी पत्नी मेरे बस में हो जाए। तो उस संत ने कहा कि भैया यदि ये उपाय मैं जानता तो मैं बाबा जी क्यों बनता। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये उपाय मुझे भी नहीं मालूम था, तभी तो मैं घर छोड़ के आया हूं। तो धुंधली ने अपने पति की बात कभी नहीं मानी जीवन में, हमेशा अपनी ही चलाई है। यहां तक कि बंधुओं, उस धुंधली ने उस फल को खाया ही नहीं, संत के प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाया फल को। और घर में एक गाय थी, वो गाय बांझ थी, गाय के कोई बच्चा नहीं था, तो वो फल लेकर उस गऊ को खिला दिया। और देखो कितना धोखा अपने पति से धुंधली ने किया। इसकी एक बहन थी, अपनी बहन को कुछ पैसा दे दिया, और बहन के जब बेटे का जन्म हुआ तो चोरी से उस बेटे को खरीद लिया धुंधली ने, और अपने पति को कह दिया कि महाराज इस पुत्र ने मेरी कोख से जन्म लिया है, ये मेरा बच्चा है। क्योंकि आत्मदेव जी तो यज्ञ कराने के लिए समय समय पर घर से बाहर जाते रहते थे। कई दिनों के लिए गांव से बाहर गए थे, जब लौट कर आए तो ये खुशखबरी दे दी कि आपके यहां पुत्र का जन्म हुआ। वास्तव में वो बेटा आत्मदेव जी का नहीं था, अपनी बहन से खरीदा था पुत्र। आत्मदेव जी को पागल बनाया धुंधली ने। अब आत्मदेव जी तो सीधे साधे ब्राह्मण, बड़े खुश होने लगे, खूब शहनाइयां बजवाई कि देखो आज संत के प्रसाद से मेरे यहां पुत्र का जन्म हो गया। बड़े प्रसन्न हुए। बंधुओं, जब 3 महीने निकले हैं तो एक दिन आत्मदेव जी सुबह सुबह अमृत बेला में 4 बजे अपनी गौ को चारा डालने के लिए गौशाला पहुंचे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। गौशाला में जब पहुंचे, गाय को चारा डालने के लिए जो आगे बढ़े तो आत्मदेव जी ने एक चमत्कार देखा है आज कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। बड़ा चमत्कार देखा। जैसे ही गौशाला में गऊ को चारा डालने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि गाय के पास एक मानव बालक पड़ा हुआ है, और उस बालक के कान तो गाय के जैसे हैं, लेकिन उसका सारा शरीर मानवों के जैसा है। ऐसे परम संत, परम वैष्णव श्री गौकर्ण जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। लेकिन मेरा बेटा तो इससे 3 महीने बड़ा है, अभी तक उसका कोई नाम नहीं रखा गया, तो मैं भी अपने पुत्र का नाम रखूंगी। अब धुंधली ने ब्राह्मणों को बुलाया है, बड़े बड़े ब्राह्मण आए, क्योंकि देखो नामकरण संस्कार भी बड़ा अद्भुत संस्कार है। जब घर में बच्चे का जन्म हो तो बहुत सोच समझकर हमको नामकरण कराना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि जातस्य पुत्रस्य 10वीं नाम कुर्यात्, बालक के जन्म के 10वें दिन उसका नामकरण करवाना चाहिए। और नामकरण भी अपने आप नहीं, किसी संत के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा उस बच्चे की जन्म राशि पर, जन्म नक्षत्र पर विचार करते हुए हमको बच्चे का नामकरण करवाना चाहिए। क्योंकि जैसा बालक का नाम होगा वैसे ही संस्कार उसमें जरूर आएंगे। सोच समझकर बच्चों का नाम रखो। तो अब धुंधली ने ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मण आए, खूब अच्छी तरह विचार किया, और ब्राह्मण बोले कि पिता का नाम है आत्मदेव, तो हम इस बच्चे का नाम आज से रखते हैं ज्ञानदेव। कितना अच्छा नाम रखा। हा? पिता का नाम है आत्मदेव, तो बच्चे का रखा ज्ञानदेव। अब धुंधली भी वहीं खड़ी थी। धुंधली ब्राह्मणों को बोली कि ब्राह्मणों, ये नाम आपने किस तरह से रखा? बोले देवी, हमने तो सुना है कि बच्चे का नाम पिता से मिलता जुलता होना चाहिए, तो पिता का नाम था आत्मदेव, तो हमने रख दिया ज्ञानदेव। तो धुंधली बोली कि ब्राह्मणों एक बात बताओ, इस बच्चे को 9 महीना पेट में मैंने रखा है या इन्होंने रखा है?
बोले देवी बेटा आपका है तो आपने ही रखा होगा। तो धुंधली ने कहा कि यदि नाम रखना है तो इनसे मिलाकर नहीं, मेरे से मिलाकर नाम रखो। कैसे रख दिया ज्ञानदेव, मेरे से मिलाकर कोई नाम रखो। तो ब्राह्मण बोले कि देवी हमको जो रखना था हमने रख दिया, अब आप अपनी इच्छा से कोई नाम रख लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन धुंधली ने ब्राह्मणों का बताया हुआ नाम नहीं रखा है। महात्म्य में लिखा हुआ है कि नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। धुंधली ने अपनी बुद्धि से अपने बच्चे का नाम क्या रखा? खुद का नाम था धुंधली, तो बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? अब आप स्वयं विचार करो, जब बच्चे का नाम ही धुंधकारी रख दिया तो फिर बच्चे में अच्छे संस्कार कहां से आएंगे? जब दोनों ही बड़े हुए, गौकर्ण जी महाराज और धुंधकारी, जब दोनों ही बड़े हुए हैं तो कहते हैं सनत कुमार कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जब दोनों बड़े हुए तो बड़े होकर गौकर्ण जी तो परम ज्ञानी बने हैं, पंडित बने हैं, लेकिन धुंधकारी बड़ा होकर बहुत पापी बना। उल्टे हाथ से तो भोजन करता था, सारा दिन शराब पीना, सारा दिन जुआ खेलना, अनेक पाप कर्म इस धुंधकारी ने किए। यहां तक कि बंधुओं धीरे धीरे अपने पिता आत्मदेव का सारा पैसा भी ठिकाने लगा दिया। जो कुछ पिता ने जीवन भर कमाया था सब बर्बाद कर दिया धुंधकारी ने। और जानते हो, एक दिन अपने पिता को आकर गालियां देने लगा धुंधकारी और बोला कि पिताजी सारा पैसा कहां छुपा कर बैठे हो? अब तो घर में पैसा नहीं है, लाओ मुझे पैसा ला कर दो। पिता ने कहा कि बेटा सब तो तूने जुए में शराब में बर्बाद कर दिया, अब मैं कहां से लेकर आऊं? नहीं नहीं पिताजी, आप कहीं से भी लाकर मुझे रुपया दो, यदि आप नहीं दोगे तो आपको मैं घर में नहीं रखूंगा, निकाल दूंगा। ऐसा कहकर खूब गालियां देकर अपने पिता को चला गया। आज आत्मदेव जी बैठे बैठे रोने लगे और आज आत्मदेव को संत की बात भी याद आ रही है। आज सोच रहे हैं कि हाँ, उस दिन संत ने मेरे से कहा था कि ब्राह्मण तू भजन कर, तू संतान के चक्कर में मत पड़। यदि उस दिन संत की बात मैंने मान ली होती तो आज ये दिन देखने को न मिलता। सारा पैसा भी बर्बाद हो गया और बेटा भी मुझे गालियां दे रहा है। ऐसा बेटा किस काम का? को गच्छामि को तिष्ठामि को में दुखम व्यपोहेत। रोने लगे आत्मदेव, मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, कौन मेरे दुख को दूर करे? ऐसे समय में श्री गौकर्ण जी महाराज आत्मदेव के पास आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। गौकर्ण जी आए और आकर आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। कहते हैं कि असारे खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। हे पिताजी, आप किसके लिए रो रहे हो इतना? ये आंसू आप किसके लिए बहा रहे हो? पिताजी, यदि आप अपने बेटे धुंधकारी के लिए रो रहे हो तो रोना बेकार है। यदि आप पैसे के लिए रो रहे हो तो उसके लिए भी रोना बेकार है, क्योंकि संसार में न तो कोई किसी का बेटा है न किसी का रुपया पैसा है। कोई किसी का बेटा नहीं है यहां, कोई किसी का बाप नहीं है यहां। इस संसार में सब अपना अपना कर्म भोगने के लिए आए हैं बंधु। थोड़े दिन का खेल है सारा। किसके लिए रो रहे हो? आत्मदेव ने गौकर्ण को प्रणाम किया और कहा बेटा अब तू ही बता फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा दुष्ट पुत्र मुझे मिला है, ये तो मुझे जीने भी नहीं देता, मरने भी नहीं देता, मैं क्या करूं बेटा? तो गौकर्ण जी ने भागवत के महात्म्य 2 श्लोकों में अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश किया है बंधुओं। गौकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्थिमान सरुदिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि देहस्थिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम। आप इस शरीर से अब किसी प्रकार की आसक्ति मत रखिए। इस शरीर से जो आपकी आसक्ति है उसे आप छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, क्योंकि ये शरीर फंसाने वाला है। पिताजी आप ऐसा चिंतन करिए अपने मन में कि हमको जाना है, हमको जाना है। हम लोग पापों की ओर कब बढ़ते हैं? जब हम सोच लेते हैं कि हमको हमेशा के लिए यहीं टिकना है, तभी तो व्यक्ति पापों की ओर बढ़ता है। नहीं नहीं पिताजी, आप निरंतर ये विचार करते रहिए कि हमको जाना है, हमको जाना है। लेकिन ये भाव मन में आता नहीं है कभी। आप लोगों ने देखा, जब किसी की शव यात्रा निकलती है, जब मुर्दे को कंधे पर रखकर लोग लेकर जाते हैं, तो उस समय उन लोगों की बातें सुनो। सब आपस में बातें करते हैं कि देखो कितना अच्छा आदमी था, आज चला गया, कितना अच्छे अच्छे काम इसने किए थे, लेकिन इसको जाना पड़ा। अरे देखो, जैसे आज ये गया है, एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा, एक दिन हम भी ऐसे ही जाएंगे। लोग ऐसी बातें करते हैं यात्रा में। जब शव को लेकर जाते हैं, उस समय कोई उनकी बात सुन ले तो व्यक्ति यही सोचे कि अब तो इनको वैराग्य हो गया, अब तो ये इस मुर्दे को जलाकर सीधे हरिद्वार या वृंदावन ही जाएंगे भजन करने। हाँ? लेकिन थोड़ी देर जब होती है, जब मुर्दे को जलाते हैं, अभी मुर्दा जला भी नहीं है पूरी तरह, सब घड़ी देखने लग जाते हैं कि कब ये जले और हम अपने घर जाएं। प्रेम से कहो श्री राधे। इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। यानी जब तक स्मशान रहे, उस मुर्दे को जब तक जलते हुए देखा तब तक बड़ा वैराग्य हो गया, और वहां से निकलते ही सारा वैराग्य उड़ गया, सब कुछ भूल गए फिर। तभी तो मैं कहा करता हूं कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। ध्यान देना, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म आती है तो घूंघट की याद आती है। कितनी गमगीन कहानी है जिंदगानी की कि उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। प्रेम से कहो श्री राधे। यही बात गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी अब तो जीवन की शाम होने वाली है, यदि अभी भी आप नहीं सुधरे, यदि इसी मोह में आप पड़े रहे तो आपका कल्याण नहीं होगा। पिताजी अब आप भजन करने के लिए आगे बढ़िए, आप भगवान के भजन की ओर आगे आइए। ऐसा उपदेश श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता को किया है, भजन का रास्ता दिखाया है। आप सत्संग की ओर आइए, आप भजन की ओर आगे आइए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बंधुओं, व्यक्ति जितना सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा उतना ही भगवान से जुड़ेगा।